हेलो भी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताऊंगा जिसका नाम था रॉबिट। रॉबिट के मुताबिक इसके दो बाप थे। एक जो इसका हकीकी वालिद था, जबकि दूसरा इसके दोस्त का वालिद था, जिसे वो अपने बाप के तौर पे जानता था। इसका ये हकीकी बाप जब भी रॉबिट के पास बैठता, इसे कुछ ना कुछ नसीहत करता रहता कि ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात आती हैं और किस तरह से इनके साथ निपटा जाए। इसके बरअक्स इसका दोस्त का वालिद जब भी रॉबिट इसके घर जाता तो वो इसे कुछ ना कुछ नसीहत करता रहता और बताता रहता कि ज़िंदगी में किस तरह से चलना चाहिए। रॉबिट के मुताबिक इसका पहला बाप PhD पास था, जबकि इसका दूसरा वालिद जो कि इसके दोस्त का वालिद था 8 जमातें भी पास नहीं था। इसका हकीकी वालिद हमेशा इसे रकम के बारे में सोचने से मना करता रहता और वो उसे बताता रहता कि इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, और इसे साथ बताता कि पैसा ही तमाम बुराइयों की जड़ है। जबकि इसके दोस्त का वालिद जब भी रॉबिट इसके घर जाता वो इसे पैसे के बारे में सोचने से मना नहीं करता, बल्कि वो इसे कहता कि इसके बारे में सोचा करो, क्योंकि पैसा ना होना ही तमाम बुराइयों की जड़ है। तो दोस्तों, इसका पहला वालिद यानी कि जो इसका हकीकी बाप था, वो इसे हमेशा कहता कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के काबिल हो जाओ। जबकि इसके दोस्त का वालिद हमेशा इसे ये नसीहत करता कि तुम पढ़ो ताकि तुम अपनी कंपनी खोलने में कामयाब हो जाओ और लाखों लोगों को जॉब दो। तो दोस्तों, ये लड़का रॉबिट कियोसाकी के नाम से जाना जाता है। रॉबिट कियोसाकी ने ये बात अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखी, जिसकी 20 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज छप चुकी हैं। दोस्तों, Robert said in his book, I was a lucky person because I was able to follow my second father advices and sayings। तो दोस्तों, आप इसके दोस्त के वालिद के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि रॉबिट ने क्यों इसकी बात को माना। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इसके दोस्त का वालिद बाद में मियामी फ्लोरिडा का अमीर तरीन आदमी बन गया। और रॉबिट ने कहा कि I was a lucky person because I followed my second father's advices। तो रॉबिट भी बाद में एक मिलियनेयर बना और रॉबिट कियोसाकी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि रॉबिट ने किन बातों पे अमल किया और किस तरह से वो भी दुनिया का एक अमीर तरीन आदमी बना। तो रॉबिट अपनी किताब में बताता है कि इसने अपने सेकंड बाप, दूसरे वालिद जो कि इसके दोस्त का वालिद था, इससे कुछ सी चीज़ें सीखी। तो दोस्तों, रॉबिट ने अपने पहले बाप से फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीखा। फाइनेंशियल लिटरेसी में 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 एसेट्स। एसेट्स का मतलब ये है कि वो चीज़ जिससे आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम। इसमें आपकी कंपनी आ जाएगी जिससे आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये आपका घर हो सकता है, वो घर जो आपने रेंट पे दिया हो और जिससे आपकी इनकम मंथली आ रही हो। और इसके लास्ट में ये आपका बिजनेस भी हो सकता है कि इससे आप अदर वे में अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। इसके बरअक्स जो दूसरी चीज़ रॉबिट ने सीखी वो थी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि वो चीज़ जो आपकी जिन पर आपको अपनी रकम खर्च करना होती है। जिस तरह से ये आपकी गाड़ी हो सकती है कि जिस पर आप सफ़र करते हैं, या आपकी मोटर बाइक हो सकती है। इसके अलावा ये आपके वो कपड़े हो सकते हैं कि जो कि आप ख़रीदते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा ये आपकी ग्रॉसरीज हो सकती हैं जो कि आपकी डेली नीड्स में आती हैं, जिस पर आप मुसलसल अपनी रकम को खर्च कर रहे होते हो। अब रॉबिट कहता है कि गरीब लोग ज़्यादा इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास लायबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जिन पर उनको रकम खर्च करना होती है। और इसके बरअक्स जो कि अमीर लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा एसेट्स होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसेट्स बनाने पे अपनी तवज्जो रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो रॉबिट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ सकते हैं।